नैनापुर नामक छोटे से गांव में मंदिर की घंटियों की गूंज हर दिन की शुरुआत और अंत का संकेत देती थी। प्रिया के लिए यह उसके जीवन की धुन थी। उसकी सुबह माँ की जल्दबाजी भरी आवाज़ और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की सरसराहट से शुरू होती थी। स्कूल का रास्ता एक धूल भरी पगडंडी थी जो सरसों के लहराते खेतों से होकर गुजरती थी, और इसी रास्ते पर उसने उसे पहली बार देखा था। अर्जुन गांव की मुख्य सड़क का एक अभिन्न अंग था, एक युवा जिसने बैंक की नई शाखा में काम करना शुरू किया था। उसका रूटीन उगते सूरज की तरह ही प्रेडिक्टेबल था, एक साफ सफ़ेद शर्ट, करीने से संवरे हुए बाल और एक उद्देश्यपूर्ण चाल। उनके दिन एक दूसरे के दर्पण थे। प्रिया का दिन ब्लैकबोर्ड पर चौक की खरोंच और उसकी शिक्षिका की आवाज़ की सुस्ती से भरा होता था, जबकि अर्जुन का दिन कीबोर्ड की खड़खड़ाहट और ग्राहकों की दबी हुई बातचीत से। उनके रास्ते हर दिन एक ही समय पर मिलते थे, वह स्कूल जाते हुए, वह काम पर जाते हुए। उन्होंने एक शर्मीली मुस्कान के साथ शुरुआत की, जो धीरे धीरे एक छोटी सी मुस्कान में बदल गई। जल्द ही एक त्वरित मौन आदान प्रदान उनके दिन का सबसे खास हिस्सा बन गया। गुप्त प्रेम की राह कांटों भरी थी, पर प्रिया और अर्जुन ने हर कांटे को फूल समझा। उनका रिश्ता सिर्फ नज़रों और बातों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे की नींव पर टिका था। हर शाम जब अर्जुन बैंक से लौटता तो प्रिया अपने स्कूल के रास्ते पर जानबूझकर थोड़ा रुक जाती। कभी कभी वे बस चंद सेकंड के लिए एक दूसरे को देख पाते, और उन चंद सेकंड में मानो उनके दिल एक दूसरे से बात कर लेते थे। उनकी दुनिया, जो सिर्फ उन्हीं दोनों की थी, उन गुप्त मुलाकातों में बसती थी, मंदिर के पीछे की गली में, शाम के ढलते सूरज की लालिमा के नीचे, या फिर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन गांव की पैनी निगाहों से बच पाना मुश्किल था। एक बार गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें एक साथ देख लिया। बात हवा की तरह फैल गई। प्रिया के घर पर उसके माता पिता ने सवाल जवाब किए। उस दिन प्रिया की आंखें नम थीं, पर उसके दिल में अर्जुन के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई को ढाल बना लिया और कहा कि वह बस एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही थी। अर्जुन को भी गांव के कुछ लोगों ने ताने मारे, बैंक की नौकरी करता है और एक स्कूली बच्ची के पीछे पड़ा है। इन बातों से अर्जुन का दिल दुखता था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने काम में और मेहनत की, खुद को साबित किया, ताकि कोई भी उसकी काबिलियत पर उंगली न उठा पाए। उनका प्यार एक खामोश जंग की तरह था, एक जंग समाज की दकियानुसी सोच से, गांव की बातों से और अपने परिवार की उम्मीदों से। इस उतार चढ़ाव भरे सफ़र में उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। वे समझते थे कि उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि उनका भविष्य है। उनकी प्रेम कहानी बड़े बड़े इशारों की नहीं, बल्कि चुराए गए पलों की थी। गांव के चौक के उस पार एक नज़र। जब वे दोनों किराने का सामान खरीदने के लिए रुकते थे तो एक संक्षिप्त बातचीत। उनकी दुनिया दिल की अनकही भाषा से भरी हुई थी। हालांकि गांव की अपनी लय और अपने नियम थे। उनका रहस्य एक नाजुक चीज़ थी, जो लगातार खतरे में थी। एक उत्सुक पड़ोसी का एक कठोर शब्द या किसी बड़े की एक संदिग्ध नज़र सब कुछ चकनाचूर कर सकती थी। उन्हें लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा, पकड़े जाने का डर, यह सामाजिक अपेक्षा कि एक स्कूली छात्रा को प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, और अर्जुन पर एक अच्छे परिवार से एक उपयुक्त मैच खोजने का दबाव। इन चुनौतियों के बावजूद उनका बंधन और भी गहरा होता गया। प्रिया की पढ़ाई उसका कैनवास बन गई, और उसने अर्जुन के साथ एक भविष्य की आशा से प्रेरित होकर एक नए संकल्प के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्जुन ने बदले में एक नए जुनून के साथ काम किया, अपने भविष्य के लिए हर पैसा बचाया। समय बीतता गया, और वह युवा स्कूली छात्रा एक आत्मविश्वासी युवा महिला के रूप में खिल उठी, जबकि वह गंभीर बैंक कर्मचारी एक स्थिर और भरोसेमंद आदमी में मैच्योर्ड हो गया। उनके साझा सपने और शांत समझ वे लंगर थे जो उन्हें हर तूफान में एक साथ पकड़े रहे। उनकी प्रेम कहानी एक तूफानी रोमांस नहीं थी, बल्कि एक स्थिर, लगातार जलती हुई लौ थी जो शांत पलों और कठिन चुनौतियों के बीच चमकती रही। और बस यूं ही, खुशी, संघर्ष और अटूट प्रेम के मिश्रण के साथ उनके जीवन आपस में गुंथे गए और वे एक साथ बूढ़े हो गए। उनकी प्रेम कहानी नैनापुर गांव में एक शांत किंवदंती बन गई।